Good morning students. In today's video we will doing chapter 9th of civics subject from 7th class, striving for equality. Let's start. Struggle for equality. Equality मतलब समानता, equal right लेने के लिए struggle, क्या प्रयास रहा है अपना. Since the ancient times, women were not treated properly. Women were considered as a weaker section and were not given any responsibility in the society. Women had to fight at every step of their rights and had been struggling for equality from a long time. Since ancient time, मतलब जो पहले जो टाइम में वुमेंस को इतना राइट नहीं दिया जाता था और ना उनको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी. उनको जस्ट एक ऐसे कंसिडर किया जाता था कि जैसे एक वीकर सेक्शन है सोसाइटी का. एक वीकर सेक्शन मतलब एक कमज़ोर सेक्शन है, वो एक हिस्सा है, कमज़ोर हिस्सा है एक सोसाइटी का. उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था और वुमेन को हर एक स्टेप के लिए लड़ना पड़ता था अपने राइट के लिए. हर एक स्टेप के लिए वुमेन आर typically associated with the home and generally called homemakers. Even in the professional ground, women had to choose a safe job. They become a teacher and nurses. Certain jobs like beginning in the army and technical oriented profession, the women were not preferred primarily because of the risk of involved and also the mindset that women cannot handle such jobs. वुमेन को क्या है, जैसे अब एक ही चीज़ बोला, होम मेकर के घर पे रहने वाली, होम घर को बनाने वाली, उस टाइप में वुमेन को एक दे दिया था कि हाँ ये वुमेन्स आर होम मेकर. उनको जो जॉब करने जाते थे तब भी उनको जॉब भी नहीं देते थे क्योंकि उनको लगता था, मेंस को लगता था कि वुमेन है वो इतनी एबल नहीं है जॉब करने के लिए, जैसे पायलट हो गया, डॉक्टर हो गए, इन सब के लिए. इसलिए वुमेन चूज़ करती सेफ जॉब जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो. टीचर और नर्स बनती थी ताकि उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कुछ फेस भी ना करना पड़े. बट अगर वो कोई भी वुमेन ट्राई भी करती थी कि वो पायलट बने या कुछ बने, तो जो मेन सेक्शन जो होता है, जो वो सोसाइटी होती है, वो यही बोलती थी कि वुमेन हैंडल नहीं कर सकती ऐसी जॉब्स, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा था. This thought led to the difference among men and women. Men are preferred for professional education as a doctor, engineer, pilot and an army. Girls are not encouraged to take up such job after their education. They are made to get married at young age. इसलिए जो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और आर्मी में पहले जो लोग सिर्फ मेल ही होते थे सिर्फ, क्योंकि वुमेंस को बढ़ने ही नहीं दिया जाता था आगे, उनको मोटिवेट ही नहीं किया जाता इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो उनको जो मेंस का जो सोसाइटी का माइंडसेट था वो ये था कि वुमेन एक वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, एक कमज़ोर हिस्सा है. और फिर ऐसे ही होता था, जैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई की गर्ल्स ने, फिर उनकी शादी कर दी जाती थी एकदम यंग एज में. टाइम हैज़ चेंज. नाउ मैनी वुमेन हैव टेकन अप चैलेंजिंग जॉब. दे आर नाउ पायलट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल फील्ड्स. अब टाइम चेंज हो गया है. अब लेडी जो वुमेन्स है वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पायलट भी है, साइंटिस्ट भी है और आर्मी में भी है. अब टाइम चेंज हो गया क्योंकि वुमेन ने अपने राइट्स के लिए बहुत स्ट्रगल किया है. मॉडर्न चेंजेस. अब क्या चेंजेस है वो, टुडे बोथ एंड गर्ल्स आर एजुकेटेड एंड गो टू द स्कूल. गर्ल्स आर गिवन एजुकेशन, दे टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी. अब लड़का लड़की को स्कूल भेजा जाता, लड़की को भी स्कूल भेजा जाता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है. और गर्ल्स जो है अब मोटिवेट भी होती है क्योंकि अब सोसाइटी उनको मोटिवेट करता है, इसलिए वो मोटिवेट होकर हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करती है. सोशल रिफॉर्म्स. There are reforms introduced by various women's organizations in order to give a status and recognition to women. The struggle to bring a change in the life of a woman called women's movement. वुमेन्स मूवमेंट क्या होता है, जिसमें वुमेन की लाइफ में चेंज आता है, जो स्ट्रगल किया है वुमेन ने अपने राइट्स के लिए, उसको बोलते हैं वुमेन्स मूवमेंट. Men also supported this movement. Great social reformers such as Bal Gangadhar Tilak and Dayanand Saraswati work for the upliftment of a woman. अब जैसे अब जो औरत को अपना राइट दिलाने के लिए, जो वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए मैन भी पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ में, उस मूवमेंट में. और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया इसमें, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, दयानंद सरस्वती है, इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया है. राजा राम मोहन रॉय अबलिश द सती प्रथा. जो सती प्रथा होती है, जैसे हस्बैंड मर जाता तो वाइफ जो है वो वुमेन वो सती हो जाती थी, तो ये सती प्रथा जो बंद करवाई वो किसने करवाई थी, राजा राम मोहन रॉय. ये आपको सब जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, जैसे ये सब मेन्स है इनको याद रखने हैं. Which was an evil practice. Sati is described as a Hindu custom in India in which the widow was burned to ashes on her death husband's bed. अब इसमें सती में क्या होता था, पहले बहुत पहले मतलब एशियन टाइम में
ये हिंदुओं का कस्टम बन गया था, रिवाज बन गया था कि जब पति मर जाएगा, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इन दैट केस वुमेन को भी, जब वो हस्बैंड की जब बॉडी बर्न होती है, जलती है, तब उस लेडी को भी जलाया जाता है उसके साथ, क्योंकि उनका ये मानना था कि आप हस्बैंड मरने के बाद वुमेन को अलाइव रहने का कोई राइट नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये एशियन टाइम में ऐसा कस्टम बन चुका था, बट अब ये बिल्कुल बंद हो गया। और ये सबसे फर्स्ट स्टेप जिसने ये ख़त्म किया था वो थे राजा राम मोहन रॉय। विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। फिर एक विडो मतलब विधवा, री मैरिज मतलब फिर से शादी। विडो री मैरिज की प्रथा मतलब एक्ट लाई कब हुई, वो पास 1856 में। उसके बाद से विडो की शादी वापस हो सकती है अगर उसका हस्बैंड इन केस अगर अनफॉर्चुनेट मर जाता उनका हस्बैंड किसी पर्टिकुलर लेडी का, तो वो फिर से शादी कर सकती है। After independence, our constitution granted equal right to man and woman in all the spheres of life. New changes occurred in 19th century, which was again the पर्दा सिस्टम। फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस के बाद फिर धीरे धीरे चेंज आने लगा, वुमेन्स और मैन को इक्वल राइट मिलने लगा, क्योंकि वुमेन एंड मैन आर बोथ आर इक्वल, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। ऐसा नहीं है कि और द वुमेन्स ज़्यादा हो गई, मेल्स कम हो गए, नो, सबका राइट इक्वल है, बिकॉज दे बोथ आर ह्यूमन बींग्स। मैन एंड वुमेन शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब राइट इंडिपेंडेंस के बाद में धीरे धीरे सब सही धीरे धीरे लेवल पे आने लगा। फिर 19th सेंचुरी में पर्दा सिस्टम, जो पर्दा सिस्टम जैसे लेडीज़ इतना पर्दा मतलब पर्दे में रहना, और ये सब भी धीरे धीरे ख़त्म होता गया। इट वॉज सपोज टू prominent women leader such as Sarojini Naidu, Annie Besant, Kamala Devi, Chattopadhyay also male leaders। फिर इन सब का पार्टिसिपेट था जो पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने के, मतलब पर्दा सिस्टम ना रखने। इसमें ये कौन कौन थे? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी, चट्टोपाध्याय एंड ऑल्सो मेल लीडर्स। इसमें मेल लीडर्स भी थे, मेल मतलब बॉयज़ और आदमी जो होते हैं उन वो लीडर्स भी थे। नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्ट। Women had to adopt several ways to fight against discrimination. This include raising slogans, campaigning and creating awareness. Women को बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़े, जो चीज़ें गलत थी उसके लिए अगेंस्ट जाने के लिए बहुत कुछ उनको स्लोगन लगाने पड़े, कंपेनियन, क्रिएट अवेयरनेस वगैरह, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। दे सक्सीड इन चेंजिंग द लॉ इन 2006। अ लॉ वॉज पास प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट टू वुमेन। फिर इनकी जो स्ट्रगल थी उसका रिजल्ट मिला 2006 में मिला उनको रिजल्ट। एक लॉ पास किया गया बाय गवर्नमेंट कि वुमेन्स को कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, वुमेन को कुछ स्पेशल राइट दिए जाएंगे। Even today, dowry system is prevalent in the society. The practice of dowry मतलब दहेज, at time make girls to face torture from the in-laws family. in-laws मतलब ससुराल वाले, in-laws मतलब ससुराल वाले, जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं। इसमें क्या फेस करना पड़ा? जैसे डॉरी सिस्टम, दहेज। अब आजकल भी ऐसा नहीं है कि पूरा ये एबॉलिश हो गया, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल कुछ लोग इसमें टॉर्चर करते हैं। इन-लॉज जो है वो, जो लेडी है उनकी बहू है उनको टॉर्चर करते, जो उनकी डॉटर इन लॉज को टॉर्चर करते फॉर दहेज, कि टॉर्चर इन द सेंस फिज़िकल हरेसमेंट वगैरह, फिज़िकल टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, के अपने घर से दहेज लेके आओ, उसके लिए टॉर्चर अभी भी स्टिल किया जाता है। Women also campaigned against the dowry system. Due to this, companion law were passed to protect women against dowry. Women also raised voice against discrimination and harassment. In 1997, the Supreme Court led guidelines to protection of women against sexual harassment and workplace. अब second thing क्या हो गई? वर्कप्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट मतलब छेड़छाड़। जो वर्कप्लेस मतलब जहाँ लेडीज़ काम करती है या जॉब, पर्टिकुलर कोई भी जॉब करती है वो उसकी वर्कप्लेस होती है। फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, जहाँ पे वो काम करते हैं वो उनकी वर्क प्लेस होती है। जैसे अब मैं स्कूल आ रही तो दिस इज़ माई वर्क प्लेस, मेरा इधर काम का प्लेस है। तो वहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट को फेस करना पड़ता था, मतलब छेड़छाड़। तो इसके अगेंस्ट भी लॉ पास किया गया 1997 में। वुमेन also played major role in raising awareness on an important issue concerning women right, education and health. Many meetings and cultural programs were held which helped to create awareness among the people. Rallies and protests were organized to attract public and police towards the problem faced by women. फिर काफ़ी रैलीज़ निकाली गई फॉर वुमेंस एजुकेशन, वुमेंस राइट, वुमेंस हेल्थ, काफ़ी रैलीज़ वगैरह ले गए। और पब्लिक को इस रैलीज़ वगैरह से पब्लिक अट्रैक्ट होती है और वो चीज़ को समझती है, उसकी अवेयरनेस को समझती है।
33% रिजर्वेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. लोकल गवर्नमेंट बॉडी में 33% रिजर्वेशन मिलेगा. इन तमिलनाडु एजुकेशन इज मेड फॉर फ्री फॉर गर्ल्स. दे आर गिवन फ्री बुक्स, यूनिफॉर्म, मील्स एंड साइकिल्स. फिर तमिलनाडु में स्टार्ट किया एजुकेशन गर्ल का फ्री होगा. उनको बुक्स दी जाएगी, यूनिफॉर्म मतलब जो स्कूल का ड्रेस होता है वो दिया जाएगा, मील मतलब खाना, और साइकिल्स फॉर ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा. इन मॉडर्न टाइम द अपॉर्चुनिटी गिवन टू वुमेन हैव इंक्रीज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इम्प्रूव. हाउएवर वी स्टिल फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल वुमेन. फिर धीरे धीरे इंप्रूव होता गया मॉडर्न टाइम में, बट अभी भी हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि अर्बन एरिया में जो डेवलप होती है सिटी वो, और अंडर डेवलप जो रूरल एरिया है वहाँ पे लेडीज़ दोनों वुमेंस को, मतलब अर्बन एरिया की वुमेंस को, रूरल एरिया के वुमेंस को अभी भी पार्शियल है कहीं ना कहीं. इट इज़ टाइम व्हेन द वुमेन शुड टेक कंट्रोल ऑफ देयर डिसीजन ऑन देयर लाइफ एंड राइट. और वुमेंस को अपने राइट का पता होना चाहिए और अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए. Thoughts that Constitution provide equal opportunity for women in all spheres life and equality has also decreased. Still much awareness women empowerment needed to brighter future for a woman. अभी भी कई राइट्स दे रखे कॉन्स्टिट्यूशन ने वगैरह, तो वुमेंस को भी अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि अब हमारे राइट्स क्या है. यहाँ पे केस वगैरह तवा मस्ताय संग ये सब यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपको रीड करना है अबाउट चैप्टर. योर चैप्टर इज़ टोटली completed. Let's do the question answers. First one is tick the correct. Women are typically associated with the home and are generally called homemakers. C. Today both boys and girls get education and go to school. Raja Ram Mohan Roy abolished the सती प्रथा इन्होंने एबोलिश की थी राजा राम मोहन रॉय ने. इवन टुडे सिस्टम इज prevalent in our society. Dowry in education is free for girls. तमिलनाडु में. Next is in the blanks. Since the ancient time, women were not treated properly. Nowadays, girls are given education and they take part in all activities of the society. Widow Remarriage Act was passed in 1856. Women had adopted several ways to fight against discrimination. The Constitution provides equal opportunity for women in all spheres of life. Now, question answer. What did the social reformer do for the upliftment of the women? This answer is on page number 200. There is your answer. Great social reformer such as Bal Gangadhar Tilak and Dayanand Saraswati worked for the upliftment of the women. Raja Ram Mohan Roy abolished the Sati Pratha, which was an evil practice. यहाँ तक फर्स्ट आंसर इज ग्रेट से लेके या ग्रेट टू प्रैक्टिस, ये फर्स्ट आंसर है सी का फर्स्ट. The second question is what act and laws were passed to protect women? This answer is on page number 221. Here is your answer. Point number 4. In 1997, the Supreme Court laid guidelines for protection of women against sexual harassment at workplace. This is your answer. Second of C. Answer second of C exercise. The third question is what was Sati Pratha? This answer is also on page number 200. Here is your answer. Sati is described as a Hindu custom in India in which the widow was burned to ashes on her dead husband's grave. Okay. यहाँ तक तो था फर्स्ट का आंसर. देन सती से लेके हस्बैंड्स प्रे तक थर्ड आंसर. दिस आंसर इज थर्ड ऑफ सी एक्सरसाइज. दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 200. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डाउरी? ये रहा यहाँ पे आंसर. An amount of money or property which in some country a woman's family gives to the man she is marrying. Okay, this answer is fourth answer is here. Now exercise D. How did women fight against discrimination? This answer is on page number 200. Women had adopted several ways to fight against discrimination. These include raising slogans, campaigning, creating awareness. They succeeded in changing the law. In 2016, a law was passed providing some benefits to women. This answer first of the exercise. First answer of the exercise. Now next question is how were women treated in the household in ancient time? This answer is on page number 199. Since से लेके टाइम तक. Since this is second answer on page number 199 of the exercise. And ये आपको खुद को करना है E1. Okay. This is your homework. Your chapter is totally complete. Thank you.